दोस्तों फाइनली एवीएनएल का फुल भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें पूरा डिटेल्स नहीं था, कुछ कुछ डिटेल्स मिसिंग था। एग्जाम पैटर्न्स वगैरह भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बेसिकली यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वैकेंसी है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में टोटल 1005 वैकेंसी है एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट में 208 वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट में वैकेंसी है, जैसे कि देख सकते हो कुछ इस प्रकार का वैकेंसी है। तो बेसिकली यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर, जूनियर टेक्नीशियन फीटर जनरल, जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्राईमैन, जूनियर टेक्नीशियन फोर्जर एंड हीट ट्रीटर, जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट, जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, जूनियर टेक्नीशियन OMHE एट रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल, जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन रीगर, जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर। सो ये सारा डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। टोटल 1005 वैकेंसी है एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी इस नोटिफिकेशन पे निकाला गया है। तो आप लोग जरूर एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वैकेंसी डिटेल्स चेकआउट कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का भी वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। कुछ इस प्रकार का वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, जूनियर मैनेजर मेटलर्जी एंड और भी अदर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन का बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जूनियर टेक्नीशियन के लिए ITI एलिजिबल है एंड उसके साथ ही साथ NTC एंड NSC सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखो जूनियर मैनेजर जो पोस्ट है, इसके लिए आपको BE और BTech डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड में रहना चाहिए। जैसे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैकेनिकल में रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रहना चाहिए, मेटलर्जी में अप्लाई कर रहे हो तो मेटलर्जी में आपका BTech और BE डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। और जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए देख सकते हो ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन विथ MBA HR और PG डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट इन HR। सो रेलिवेंट फील्ड में आपका डिग्री रहेगा तो आप इसमें एलिजिबल हो। बहुत सारा ब्रांच के लिए ये भर्ती है, तो एक बार इत्मीनान से आपको चेकआउट कर लेना है आपका ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन कौन सा डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल है वो भी यहाँ पे मेंशन है, मैकेनिकल का भी मेंशन है, इलेक्ट्रिकल का भी मेंशन है, देख सकते हो, एंड कंप्यूटर साइंस का भी मेंशन है। अच्छा, एज लिमिट का अगर बात करूं तो जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर मैनेजर, जूनियर असिस्टेंट एंड डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए अप टू 30 इयर्स एंड मैक्सिमम 55 इयर्स विथ ऑल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकता है। एंड सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर एंड एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट पोस्ट के लिए बिलो 65 ईयर इंक्लूसिव ऑफ ऑल रिलैक्सेशन ऑन एज। ओके, रिम्यूनरेशंस भी यहाँ पे मेंशन है, कुछ इस प्रकार का रिम्यूनरेशंस मिलेगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 25,050 रुपीज प्लस IDEA मिलेगा एंड सिमिलरली बाकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे मेंशन है, तो सैलरी एक बार आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एंड सिलेबस क्या रहेगा। यहां पे बेसिकली दो पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, पार्ट बी में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए जो कि है जनरल पेपर रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद देखो पार्ट बी में फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए सब्जेक्ट पेपर के ऊपर बेस करके आपका क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का एंड 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा। और अगर अब
जूनियर एंड असिस्टेंट एंड डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो पार्ट बी में आपका उसका रेलिवेंट क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का एंड 50 क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी आपको 2 आवर्स का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए जो है, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। तो बेसिकली जनरल जो पेपर है वो 50 मार्क्स का आपका रहेगा और सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहां पे एक इंटरव्यू प्रोसेस भी कंडक्ट किया जाएगा फॉर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जूनियर असिस्टेंट एंड डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए, एंड सीनियर मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर एंड एडिशनल जनरल मैनेजर एंड कंसल्टेंट इस पोस्ट के लिए भी रहेगा। एंड इसका प्रोसेस भी यहां पे मेंशन है, आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए एंड इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट सीबीटी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू रहेगा एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस चेकअप करने के बाद ही यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है 300 एससी एसटी एक्सएसएम कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा एंड नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप फीस पेमेंट कर सकते हो एंड ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल रहता है। एग्जाम सेंटर जो है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर में रहेगा। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करोगे एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कैसे आप डाउनलोड करोगे। तो बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहीं से यहां पे आ जाना। यहां पे ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ आ जाएगा। इसको जरूर एक बार थॉरोली चेकआउट करना, उसके बाद ही अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए फिर से आपको इसी आर्टिकल पे आ जाना है, देख सकते हो अप्लाई लिंक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे एवीएनएल की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पे। यहां पे आके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखो यहां पे टू रजिस्टर क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। यहां पे देख सकते हो पोस्ट नेम आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई भी एक पोस्ट नेम जो भी आप जहां पे भी आप एलिजिबल हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करोगे तो पोस्ट कोड आ जाएगा। यहां पे कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, फिर से मोबाइल नंबर डाल के, अल्टरनेटिव अगर नंबर है तो यहां पे डाल देना है, ईमेल आईडी एंड फिर से ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी जेनरेट करना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे कैप्चर को फिल करके रीवेरीफाई कर देना होगा। उसके बाद आपको लॉग इन करके अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड 25 जुलाई तक चलेगा, तो इससे पहले ही आप लोग अप्लाई कर लेना। थैंक यू।